हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अज्ञानानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमन्नारायण नारायण परम श्रद्धेय अर्शनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषण सर्वजन हिताय नरतन धारण करके बहुत दिनों तक भूले भटके लाखों लोगों को सन्मार्ग पर चलाते रहे और अब भी लीलालीन होने के पश्चात भी अपनी कृपा के माध्यम से अपनी कृपा छाया तल में सबको सन्मति सद्बुद्धि और सद्प्रेरणा कर रहे ऐसे सबकी आत्मा परमात्मा स्वरूप योगी राज जी श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन करता। समस्त मंच पर विराजमान मेरे वरिष्ठ अग्रजगण
संत महापुरुष वृंद, बापू जी हैं, वेदांत वागीश हमारे स्वामी जी हैं, बगल में स्वामी जी हैं, आचार्य गण हैं, बनारस से पधारे हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, चित्रकूट से पधारे हमारे पंडित जी, साथ में सभी विद्युत समाज। इस मठ को, इस संस्था को, इस वट वृक्ष को जो महाराज जी लगा कर गए, सींचने वाले महाराज जी के चरण किंकर समस्त ट्रस्टीगण, भक्तगण इस शक्ति महासम्मेलन का आनंद लेने हेतु भिन्न भिन्न बगिया से पधारे सभी आचार्यों के शब्द रूपी पुष्पों को स्वीकार करने हेतु, सुगंधि लेने हेतु पधारे सभी भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, अभी अभी महाराज जी की पावन पवित्र मंगलमयी वाणी श्रवण कर रहे थे। यूँ लग रहा था कि खीर की थाली हमारे आगे है और मज़े से उसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन मेरी बारी जब आ गई तो ऐसा लगता है कंकर पत्थर बीच में आ गया। तो महाराज जी की वाणी में वो रस है कि कोई रास्ते से चलता भी हो तो उसको भी ऐसा लगे कि पता नहीं अमृत की गंगा प्रवाहित हो रही है। शक्ति महासम्मेलन मेरे ख्याल में 69वां कि 69वां शक्ति सम्मेलन आज समापन। शक्ति सुधा का आज ओपन होना है, मुहूर्त होना है। तो मैं तो कुछ बातें अभी विचार कर रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, तुलसी या संसार में 5 बात हैं सार। तुलसी या संसार में 5 बात हैं सार, संत समागम, हरि भजन, दया, दान, उपकार। कुछ नहीं, ये 5 बातों को यदि हम लोग जीवन में अपना लें तो संभवतः ये चारों धाम करने की भी आवश्यकता न पड़े। सच कहता हूँ। पहली बात है सत्संग, सच्चे संतों की संगति। और भाग्यवानों, तुम्हारे से बड़ा महान कौन हो सकता है? ऐसे संत की छाया में बैठकर जीवन बिताने का सुसौभाग्य प्राप्त हुआ है। संत संग 2 ही तो होते हैं, एक सत्संग होता है, एक कुसंग होता है। सत्संग हमेशा उठाता है, ऊपर को ले जाता है, ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, पर कुसंग हमेशा पतन की ओर ले जाता है। कुसंग हमेशा गिराता है। जीवन में सत्संग का आश्रय लेने वाला चाहे कोई जीव, कीट पतंग भी है ना, उसने जीवन में, वो कहते हैं ना, एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आता है। एक था गुबरैला और एक था भौरा। भौरा और गुबरैला ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं भाई बहनों। गुबरैला और भौरा देखने में तकरीबन एक जैसे लगते हैं, पर जो भौरा है उसका स्वभाव है हमेशा पुष्पों में भ्रमण करता है, पुष्पों में घूमता है और पुष्पों का रसपान ही करता है। और जो गुबरैला होता है वो मैले की गोलियां बना बना कर ढेर लगाता रहता है। मैले की गोलियां ही बनाना उसका काम, ढेर लगाता है। अपनी चिंता रहती है उसको कि इकट्ठा करूंगा तो बहुत दिनों तक मेरा आहार बनेगा। संयोग बना, दोनों एक बार इकट्ठे हो गए। गुबरैले ने देखा ये तो मेरे जैसा है, थोड़ी चमक दमक इसमें ज्यादा है। भौरा भी सोचता है कि मेरे जैसा है। तो गुबरैले ने प्रस्ताव रख दिया,
हम दोनों एक जैसे हैं देखने में, तो मित्र क्यों न बन जाएं, मैत्री क्यों न कर लें दोनों ही। आपस में दोनों मित्र बन गए, अच्छी बात है। कुछ दिनों के बाद गुबरेले ने भौरे से कहा, मित्र हमें मित्र बने इतने दिन हो गए, एक बार मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर चलो। अब भौरा तो पुष्पों की खुशबू लेने वाला, पराग पान करने वाला, पुष्प का रस पान करने वाला, आज अपने मित्र के घर जाता है, उसकी नाक फटने लगती है। क्या मैंने मित्र बनाया तो किसको बना लिया, लेकिन अब पछताए हो तो क्या मित्र बना चुके हैं, अब साथ तो छोड़ नहीं सकते, तो मित्र बनाया तो इसको साथ रखना पड़ेगा। अब गुबरेले ने क्या किया, जो उसके पास था उसी को तो आगे कर दिया कि आओ मित्र, मेरे पास आपके लिए भोजन बहुत सारी सामग्री तैयार है, स्वीकार करो। हमारे ने बहाना कहना, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, है ना। हनुमान जी ने भी जब पर्वत ने कुछ खाने पीने के लिए आगे रखी सामग्री तो स्पर्श करके हाथ जोड़ दिए और कहा कि अभी मैं ये किसी का कोई पदार्थ स्वीकार नहीं करना है, तो ऐसे दूतकारों भी न मान के साथ। भौरे ने कहा ऐसा है कि अभी आप रहने तो, अभी मेरे को भूख नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले क्या, कि बस एक बार आपका घर तो मैंने देख लिया, और मेरी कुटिया भी आप देखो ना, मेरे पास भी आप चलो ना। अब गुबरेले को लेकर भौरा चलता है। अब भौरा तो उड़ लेता है, पर गुबरेला इतना उड़ नहीं सकता। क्या किया, उठा करके गुबरेले को भौरे ने कमल के पुष्प के ऊपर रख दिया। कमल के पुष्प के ऊपर आते ही गुबरेले को तो वो आनंद आया, जीवन में कभी आज तक इसकी अनुभूति थी ही नहीं कि जिस पदार्थ का सेवन मैं करता हूँ उससे भी कहीं श्रेष्ठ ऐसा पदार्थ कुछ और हो सकता है। भौरे ने चेतावनी दी कि सूर्यास्त होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि कमल का पुष्प बंद हो जाए। मित्र जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर आ जाओ। गुबरेले ने कहा, बाहर तो मैं आ जाऊंगा, आप चिंता न करो, सूर्यास्त से पहले मैं निकल जाऊंगा। वो तो मजे ले रहा है, अंदर बैठ करके पान कर रहा है रस का। सूर्यास्त हो गया, पुष्प बंद हो गया, गुबरेला अंदर रह गया। भौरा सोचता है साथ तो मैं छोड़ नहीं सकता, भ्रमण कर रहा है उसके साथ। रात भर मंडराता रहा। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। पुजारी जी शिव मंदिर से स्नान करने के लिए तालाब में आए, स्नान किया बड़े प्रेम के साथ। स्नान करने के बाद सोचा प्रभु को अर्पण करने के लिए कुछ पुष्प चुन लूं, और उनमें से वो फूल भी तोड़ लिया जिसमें गुबरेला बैठा है। अब देखिए, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए पुजारी जी शिव मंदिर में जाते हैं। प्रेम के साथ भगवान भोले बाबा का खूब अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं पंचामृत आदि से, गंगा जल से। उसके बाद जब पुष्पार्पण का मौका आया तो वो पुष्प भी भोले बाबा के ऊपर अर्पित हो गए। गुबरेला दुष्ट का प्रतीक माना है जो नरक दिखा देता है, और भौरा संत का प्रतीक माना है। देखो शिवलोक भगवान शिव के मस्तक तक लेकर पहुंच गया। अब भौरे ने सोचा कि मित्र बनाया है तो साथ नहीं छोड़ सकता, उसी के ऊपर अभी भी मंडरा रहा है। अब बहुत सारे पुष्प इकट्ठे होते हैं, टोकरे में भर दिए जाते हैं, लेकर गंगा जी की तरफ कोई सेवादार जाता है। भौरा साथ साथ जाता है, ले जाकर गंगा जी में टोकरी उल्टी कर दी। पुष्प सारे गंगा जी में प्रवाहित होने लगे। लहरों में लहराता हुआ वो पुष्प भी प्रवाहित हो रहा है, जा रहा है आगे को। इतने में सूर्य नारायण उदय हो गए। सूर्य की एक किरण उस पुष्प के ऊपर पड़ी और पुष्प धीरे धीरे खिलने लगा।
तो गुबरेला अंदर बैठा। अभी भौरे ने कहा मित्र बहुत देर हो गई, जल्दी आओ, अभी तुम पता है कहाँ हो। ध्यान से भौरे ने देखा, गुबरेले के नेत्र डबडबाए हुए हैं। कहने लगा मित्र मैं इतना नीच कि आपको मैंने जीते जी नरक के दर्शन करा दिए, लेकिन आपकी महानता कि प्रथम तो आपने ले जाकर भोले बाबा के मस्तक के ऊपर मुझे रख दिया, उसके बाद देखो माँ गंगा की धारा में प्रवाहित होने का परम सौभाग्य। और मित्र मैंने तो बहुत सारी बातें और भी बीच में है, लेकिन मोटी मोटी बातें कह करके, क्योंकि समय बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। तो मैंने तो सुना है कि गंगा जी में लोग अस्थियां लाकर प्रवाहित करते हैं, तो माँ गंगा सीधा भगवान नारायण के चरणों तक उन अस्थियों को, उस जीवात्मा को ले जाकर चढ़ा देती हैं। और ये तो मेरा सौभाग्य है, अस्थियां नहीं, स्वयं आपने कृपा करके मुझे माँ की गोद में बिठाया है। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे कुछ और नहीं मिल सकता। मुझे माँ गंगा में प्रवाहित होने, मैं नहीं निकलना चाहता यहाँ से बाहर। भौरे ने कहा फिर क्या हो सकता, अब चर्चा चल ही रही थी। एक भौरा सा उठा और कमल का पुष्प अंदर चला गया। श्रोताओं, महापुरुष कहते हैं अंदर गया था कमल के पुष्प के साथ तो गुबरेला था, लेकिन जैसे ही बाहर आया तो उसमें वो कमल का पुष्प का आकार भी बढ़ गया था। उसमें चतुर्भुज रूप में देव तुल्य एक शक्ति प्रकट हो गई और सामने से विमान आया। उस विमान में उसको विराजमान करके जब ले जाने लगे तो पार्षद भगवान के जो लेके जा रहे वो भी भौरे का सौ सौ धन्यवाद कर रहे हैं कि तुम्हारा धन्यवाद, जो इस नीच जीव को तुमने यहाँ पहुंचा दिया। और गुबरेला तो नेत्र डबडबाए रो रहा था, मित्र तुम्हारी संगति का फल देखो, आज मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। भाव यही है श्रोताओं, सत्संग का जो प्रभाव है, प्रताप है, जीव को कहाँ ले जाता। और ऐसे संत का संग यदि आपने किया है, घबराओ नहीं, चिंता मत करो। एक बात महाराज हर शब्द के बाद एक बात जरूर कहते थे। वो कहते थे कि संसार की चिंता वो करेगा, तुम ईश्वर की चिंता करो। तुम संसार के लिए नहीं, संसार में हो, जगत में हो, लेकिन आए जगदीश्वर के लिए हो। बार बार यही बात कहते थे, मुझे याद है। तो यही बात है कि तुलसी या संसार में 5 बात है सार। पहली बात है संत समागम, और संतों की संगति होते ही संत तो क्या कहेंगे, बोलो सत्यम वद धर्मम चर। बेटा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और साथ साथ ईश्वर का नाम निरंतर जपो। अभी आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हो ना, उसमें न्याय भी है, वेदांत भी है, उपनिषद के बीच में प्रसंग भी है, सांख्य भी है, क्या नहीं है श्रीमद् भागवत में। पर अंत में जाकर के आप सुनोगे आचार्यों से कि नाम संकीर्तनम यस्य। कितने तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ, लेकिन जीवन में भगवान का नाम निरंतर सिमरन करते रहना पड़ेगा। इसी से ही नैया पार हो पाएगी। आश्रय तो प्रभु का लेना पड़ेगा, तभी बेड़ा पार होगा। तो यही है कि शक्ति महासम्मेलन में जो बातें मैं मोटी मोटी पूरी कर देता हूँ कि पहली बात है संत समागम, दूसरी बात है हरि भजन। संत हरि भजन के लिए प्रेरणा करते रहते हैं, भजो सिमरन करो, सिमरन करो, भजन करो। और तीसरी है दया, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। और चौथी बात है दान, और कलयुग में दान रूपी एक चरण है श्रोताओं, धर्म का याद रखना। चौथी बात है दान,
और पांचवी बात है उपकार। चाहे जान जोखिम में भी क्यों न पड़े, पर सामने वाले के ऊपर उपकार करना आपका लक्ष्य है। उपकार किसको कहते हैं? कसाई गाय को लेके जा रहा है, कत्ल करना चाहता है, आप उसको बचा सकते हैं, वो बहुत बड़ा उपकार है आपका। कोई गाय कीचड़ में फंसी है, निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा उपकार है आपका। इसलिए भाव यही है मेरे कहने का। 2 मिनट की बात कहकर वाणी को विराम देता हूँ कि जगत जननी भगवती महामाया पार्वती गुफा में भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए कठोर साधना कर रही है। आठों प्रहर में से थोड़ी देर के लिए कुछ क्षण निकाल कर गुफा से बाहर बैठती हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कई महीने गुजर गए। एक दिन पार्वती माता क्या देखती है, सामने एक तालाब है, तालाब में 6 वर्ष का छोटा सा बच्चा है, तालाब के बाहर अंदर से एक मगरमच्छ आता है, बच्चे को पकड़कर खींचता है और बच्चा चीखता है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बचाने वाला, मेरी रक्षा करो। माँ पार्वती ने उस ग्राह से कहा, ग्राह मगरमच्छ, मैं देख रहा हूँ ये बच्चा निर्बल है, दुर्बल है, और तुम्हारा पानी में तुम्हारी ताकत ज्यादा हो जाती, तुम खींच रहे हो, इसको छोड़ दो ना। उसने कहा, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, दिन के छठे प्रहर में जो कोई भी जीव मुझे सामने दिखाई देता है तो वो यदि मेरे सामने हो उसको खा लूं, कोई भी हो मुझे दोष नहीं लगेगा, इसलिए मेरे को खाने दो, मुझे आहार से वंचित क्यों करती हो देवी? पार्वती ने कहा, नहीं, मुझे दया, एक माँ के रूप में मैं इस बच्चे को देख रही हूँ, दया आ रही है, करुणा आ रही है, इसको छोड़ दो। बोले, नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे छोड़ दूं, मेरा आहार, मैं भूखा हूँ, कल से कुछ लिया नहीं। बोले, छोड़ने के बदले क्या लोगे? माँ ने पूछा, उसने कहा, यदि आप देना चाहती हो तो आज तक जो आपने तपस्या की है उसका फल मुझे दे दो। अब धर्म संकट में पड़ गई मां, एक तरफ तो इतने वर्षों से कठोर साधना में मैं लगी हूँ, दूसरी तरफ बच्चों की प्राणों पर बनाई है, क्या करूं, बच्चों के प्राण, बच्चे की प्राण बचाऊं या फिर अपनी साधना की रक्षा करूं? लेकिन ध्यान आया, मेरा जीवन लंबा है, साधना तो फिर कर लूंगी, लेकिन इस बच्चे की रक्षा करती हूँ तो इसकी जान बच जाएगी। बोले, तुम चिंता मत करो, लो मेरी साधना, मैं जल हाथ में लेकर संकल्प लेती हूँ, साधना का फल तुमको मिले। और जैसे ही संकल्प लेकर साधना का फल देने लगी, इतने में कहाँ बच्चा, कहाँ मगरमच्छ, वहाँ तो देवों के देव महादेव प्रकट हो गए। अरे देवी, केवल तुम्हारी परीक्षा ले ली थी कि तुम कितना परित्याग कर सकती हो, तुम्हारे में कितनी समझ है, आज मैं मान गया, चिंता मत करो। भाव यही है श्रोताओं कि जीवन में 5 बात यदि हम अपना लेंगे तो मानव असली मानव हो जाएगा और गुरु महाराज के बताए मार्ग पर मजबूती से अग्रसर होगा, प्रभु के चरणों तक वो पहुँचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो शक्ति महासम्मेलन का समापन है, इस समय होने जा रहा है। जगत जननी भगवती, जननी घर की रक्षा करती है और जगत जननी सारी सृष्टि की रक्षा करती है। जननी 2 बच्चों को, 4 बच्चों को जन्म देती है, जगत जननी सारी सृष्टि का पालन पैदा करती है और पालन करती है। ऐसे जगत जननी भगवती महामाया भद्रकाली के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। भगवान योगी राज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंचस्थ सभी आचार्यों को नमन करता हूँ। और मेरे भाई बहन, मैं भी देहरादून में बचपन से रहा और आचार्य यहीं से किया, लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय। मेरा भाई बीच में बैठकर मुस्कुरा रहा है कि हमने आपका बचपन भी देखा। तो भाव यही है मेरे कहने का कि आप में से बहुत लोग जानते भी हैं मेरे को, तो सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इतनी भावना से
महाराज जी के लगाए इस वट वृक्ष का सिंचन कर रहे हो, इसकी छाया में जो बैठेगा महाराज युगों युगों तक धन्य धन्य हो जाएगा। ये वट वृक्ष सबका कल्याण करने वाला हो, सबको सुख शांति खुशियाँ प्रदान करने वाला हो, माँ के दर्शन करके सबकी वांछाएं पूर्ण हो। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।